दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोरों पर थी। दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की तरह गिर रही थी। वक्फा वक्फा से दीवार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी आत्मा तक में खौफ पैदा कर रही थी। मट्टी का खुला और बड़ा कमरा, जिसके बीचों बीच लकड़ियां जल रही थी, और हम इसके इर्द गिर्द, हम सब दादी के इर्द गिर्द बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए अतीत में खोई हुई थी। कुछ देर बाद गला साफ करते हुए बोली, ये इस समय का वाक़या है जब पानी की कमी के कारण मैं और सनोबर दीदी सूरज निकलने से पहले और रात के आखिरी पहर पानी भरने जाते थे। सनोबर दीदी मुझसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। सनोबर दीदी मेरे उठने से पहले पानी भरने के बर्तन लेकर आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ होता था और गीदड़ों की दिल दहला देने वाली आवाज़ें दिल को झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ के साथ हम तेज़ तेज़ कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो इस ज़माना में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए लंबा सफ़र करना पड़ता था। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुंचता। सनोबर दीदी काफ़ी मजबूत एहसाब की मालकन थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। पति तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर दीदी होती थी, जबकि पीछे पीछे मैं होती थी। और कभी कभार तो मुझे वाज़े महसूस होता था कि कोई मेरे पीछे और भी चलता आ रहा है। अपने ऊपर उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं साफ सुन सकती थी, लेकिन मुझे सनोबर दीदी हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना चाहिए। तुम कुछ भी देख लो, लेकिन कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पर लिख लिया था। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में फिर शुरू कर देती। लेकिन जब लंबा सफ़र तय करने के बाद बैठने को दिल चाहता तो यूं महसूस होता जैसे कोई बिल्कुल साथ बैठा हुआ है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई ना देता था। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर कोई ज़रबे मार रहा है। मैं उठी, अपने बर्तन उठाई, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर हैरान हो गई और रुक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा कि सनोबर दीदी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर तो नहीं गई होंगी और मैं इन तक पहुंच ही जाऊंगी। गिद्धड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम रोक देती थी और फिर मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े सांस के साथ मैंने सफ़र तय किया और पानी भरने वाली जगह पर पहुंचकर मेरे अंदर कपकपी दौड़ गई। सनोबर दीदी वहां पर भी मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा और ऊपर खड़ी थी तो नीचे देखा, जहां पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई पानी के डोल एक के बाद एक अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टाकर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे शरीर पर कपकपी तारी हो गई। मैंने रस्ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का भी नामो निशान ना था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा पक्षी बैठा मुझ पर नजरें जमाए बैठा था। अजीब किस्म का पक्षी था। मैंने ऐसा पक्षी कभी भी नहीं देखा था। इसका सारा शरीर काले बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया और मेरी ज़बान पर विर्द जारी रहा और आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना ठीक नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ ही बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनोबर दीदी अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इनके पास भी डोल थे और मैं दरवाज़ा खोलना चाह ही रही थी, लेकिन अपने आप को संभाल ना सकी और गिरकर बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा कि इर्द गिर्द सब मौजूद थे। सनोबर दीदी के घर के सब लोग बैठे हुए थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब भाग कर आए। थोड़ी तबीयत ठीक होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी।
میں نے اس روز کا واقعہ سب کو بتایا تو سنوبر دیدی اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گئیں اور بولی، جیسا تم کہہ رہی ہو بالکل سچ ہے، تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں گے کہ تم زندہ لوٹ آئی ہو۔ میں نے شکر ادا کیا اور آج بھی شریر پر خوف طاری ہو جاتا ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور عجیب و غریب پکشی کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی سٹوری بھی بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کا ثبوت میرا چینل سبسکرائب کر کے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔